हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में वैदिक संस्कृति। जैसे ही हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, वैसे ही हमें पता चलता है आर्यों के बारे में। ठीक है, और आर्यों से ही सिंधु सभ्यता पतन के बाद भी आर्यों के आगमन से फिर वैदिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी। देखिए, वैदिक कालों को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। जिसका समय है ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अभी देखते हैं हम आर्यों वैदिक सभ्यता में। सबसे पहले देखते हैं आर्यों का मूल स्थान एवं प्रसार, जिनकी भाषा थी हिंदू यूरोपी परिवार और संस्कृत। ये मूल निवासी थे आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया। मैक्स मूलर जो है वो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपी था। कौन? मैक्स मूलर। आर्यों की सफलता के कारण थे कि असंचालित रथ, फर्स्ट अच्छे उपकरण और कवच। आर्यों को जैसे ही उन्होंने भारत में कदम रखा तो उन्हें दो लोगों से संघर्ष करना पड़ा था। एक था आपका दास, आर्यों की पूर्व शाखा, और दस्यु, भारत मूल निवासी थे। दास जो थे वो कौन थे? दो लोगों से संघर्ष करना पड़ा था आर्यों को। आर्य जो थे वर्सेस दास और दस्यु। ये जो दास थे वो आर्यों की पूर्व शाखा, आर्यों की पूर्व शाखा, और ये जो दस्यु थे वो भारत के मूल निवासी थे। ये जो थे वो भारत के मूल निवासी, जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। कौन? दस्यु। यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। ठीक है? दस्यु को और परिभाषित किया गया है, जैसे अनासा कहा जाता था, चपटी नाक वाला। के अकर्मण कहा जाता था, वैदिक कर्मों में विश्वास ना करने। कृष्ण देव कहा जाता था, लिंग पूजक, जो लिंग पूजक करते थे उन्हें। ये है आपका दश को हम इसी तरीके से यहाँ पे परिभाषित किया गया है। दास जो थे युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री व पुरुष थे। मैंने बताया ना अभी, जो दास वो आर्यों की पूर्व शाखा थी, मतलब आर्यों की पहली शाखा जिसे उन्होंने बंदी बनाकर अपने साथ लाए थे। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। उनका कहना था आर्य मतलब श्रेष्ठ। आर्य जो थे परिचित नदियों से, वनों से। दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख बार बार आता है, बट दास शब्द का हत्या शब्द का उल्लेख नहीं आता है। ठीक है, दस्यु हत्या शब्द का उल्लेख बार बार आता है, हत्या का उल्लेख बार बार आता है, पर दास हत्या का उल्लेख नहीं है कहीं पर। ठीक है, ये जो थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य जो थे मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है? आर्यों की प्रारंभिक जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। आर्य उल्लेख 36 बार हुआ। ठीक है, ऋग्वेद हमारे 4 वेद हैं, उसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसमें आर्यों की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। उसमें उसका उल्लेख 36 बार हुआ है। घोड़े व सवादाह प्रथा का साक्ष्य मिलता है हमें दक्षिण तजाकिस्तान, पाक में स्वात घाटी, विराट क्षेत्र, कोमल घाटी। ठीक है, आर्य जो थे सर्वप्रथम आके बसे थे सप्त सिंधु में। सप्त सिंधु है 7 नदियों का संगम। ये 7 नदियां मिलके हमारा सप्त सिंधु कहलाती है, जिसमें सबसे फर्स्ट है सिंधु, दूसरा सरस्वती, तीसरा सतलज, चौथा व्यास, पांचवा रावी, छठवा झेलम और सातवां चेनाब। इससे जो सप्त संध्या बनता है वो है आपका एक सिंधु, सिंधु नदी, प्लस दूसरा आपका सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, प्लस है आपका 5 नदी। 5 नदी में कौन कौन से हैं? ये आपके सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये है आपके 5। इनसे मिलकर आपका सप्त सिंधु बनता है, जिसमें से आपका ये जो सिंधु नदी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। का उल्लेख उल्लेख जो है वो बार बार हुआ, इसका सिंधु नदी का। सरस्वती नदी जो है से नदीतम, नदीतम या सर्वश्रेष्ठ
पवित्र कहा जाता है। और ये जो सरस्वती नदी है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसे देवकृति योनि कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र किसका? सरस्वती नदी का, कहते हैं उसे देवकृत योनि। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी और नदियां हैं वो है आपका गंगा नदी, यमुना नदी। है गंगा की चर्चा एक बार हुआ है, यमुना की चर्चा 3 बार हुआ है, और ये दोनों गंगा यमुना के दोआब को हम महर्षि देश कहते हैं। तो ये हो गया हमारे आर्य के समय की नदियों के बारे में। अब चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो वैदिक संस्कृति है उसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ये इसका मैंने स्पाइडर डायग्राम बनाया है कि हमें ऋग्वैदिक काल में क्या क्या देखना है। राजनीतिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, गोधन एवं वस्त्र, धार्मिक स्थिति, जनजाति राज्य व्यवस्था और आर्थिक स्थिति। इस डायग्राम को आप कॉपी में अच्छे से बना लीजिए और एक नज़र में ही समझने की कोशिश कीजिए कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ है, जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। अब इसमें आपका आर्थिक स्थिति में आएगा। आर्थिक वहाँ पे था कृषि, पशुपालन, व्यापार। राजनीतिक स्थिति में उसकी जनजाति की क्या विशेषता थी, क्या संघर्ष था, क्या था। समाज में उसका समाज कैसा था, कबीला कैसा था, परिवार कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और सामाजिक वर्गीकरण। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक स्थिति का जो प्रशासन है वो कबीले के हाथ में होता था। ठीक है। इसका जिसका प्रधान राजा होता था, जो अनुवांशिक होता था। ठीक है। को यहाँ पर राजन भी कहा जाता है, गोपा भी कहा जाता है, पुरभेता भी कहा जाता है, विशपति भी कहा गया है, गणपति और गोपति भी कहा गया है। जो ऋग्वैद काल के राजा थे उसके इतने सारे नाम से हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। कबीले का संगठन जो है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था सभा, समिति और विदत। सभा का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। सभा का मतलब होता था नरिष्ठ। में भाग लेने वाले को कहा जाता था सभेय। का प्रमुख होता था चान। में कम सदस्य होते थे और स्त्रियां भाग लेती है। दूसरा है समिति। इसका उल्लेख जो है वो 9 बार हुआ है। ये जो है वो कबीले की आम सभा थी, में हम राजा चुनते थे। इसका प्रमुख होता था ईशान। सभी सदस्य शामिल हो सकते थे लेकिन स्त्रियां भाग नहीं लेती। ठीक है। आते हैं विदत में। ये सबसे प्राचीनतम परिषद था जिसमें स्त्रियां भाग ले सकती। ठीक है। तो इस तरह से अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समिति को कहा गया है। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकता था। ठीक है? सभा तो कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल के व्यक्ति भाग ले सकते थे। इसमें निम्न व्यक्तियों को भाग लेने का अधिकार नहीं था और इसमें स्त्रियां भाग लेती थी। समिति जो था वो नॉर्मल आम सभा थी जिसमें सभी सदस्य शामिल हो जाते थे और सभी सदस्य शामिल होने के कारण वहां पे स्त्रियों को दूर रखा जाता था, जिसका प्रमुख स्थान होता था। ठीक है? और इस समय जो ये राजा है, राजा की सहायता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी होता था जिसे पुरोहित कहते थे। और ऋग्वैदिक काल में 2 पुरोहित हुए हैं जिसमें से एक है वशिष्ठ और दूसरे हैं विश्वामित्र। वशिष्ठ जो हैं वो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे और विश्वामित्र जो है वो उदार प्रवृत्ति थे। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, जिसे उन्होंने सविता को समर्पित किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सेना प्रमुख जो था वो कहलाता था सेनानी, जो भाला, तार, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। प्रशासनिक इकाई 5 थी, जैसे कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जो कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये है आपका प्रशासनिक इकाई।
प्रशासनिक इकाई, जिसमें कुल जो है वो सबसे छोटी इकाई है। ये कुल जो है वो है आपका सबसे छोटी इकाई का मुखिया कुलप होता था। ग्राम के बाद ग्राम आता है। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाता है, जिसका उल्लेख 30 बार हुआ है। के बाद आता है आपका विश्व। विश्व का मुखिया होता है विश्वपति, जिसका उल्लेख 170 बार हुआ है। विश्व के बाद आता है जन, जिसका मुखिया है राजन, जिसका उल्लेख 275 बार हुआ है। जन के बाद आता है आपका राष्ट्र। राष्ट्र सबसे बड़ा इकाई है, सबसे बड़ी। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार वर्णन जन का हुआ है कितना, 275 बार। ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे ज्यादा वर्णन किसका हुआ है। सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका हुआ है, जन का हुआ है कितना, 275 बार। अब इसमें आते हैं बलि। बलि मतलब होता था चढ़ावा। ठीक है, जो स्वेच्छा से राजा को अपना अंश देते थे हम बलि चढ़ावा कहते थे। इसमें होता था उस दैनिक उपयोग की चीजें, दैनिक उपयोग की चीजें, जैसे दूध, दही, फल फूल, फल फूल, अनाज, दालें आदि। ये सारी चीजें वो अपनी स्वेच्छा से देते थे। वाज्रपति मतलब चारागाह, गोचर भूमि का अधिकारी। दूत होता था उनका संदेश वाहक। कुलपा परिवार का प्रधान। यहाँ पे मैंने देखा है ग्रामीण लड़ाकू दलों का प्रधान पहले था और अभी गांव का मुखिया बाद में हो जाएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन बनता है कि ग्रामीण मतलब क्या होता है, तो पहले वो लड़ाकू दलों का प्रधान था, धीरे धीरे उसे गांव का मुखिया कहने लगे। कुरूप है दुर्ग का प्रधान। बस है आपका गुप्तचर और दंड विधान यहाँ पे बहुत कठोर होता था। ठीक है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत वैद्य कहलाता है, जो कि यहाँ पे प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं। इसका जनजातीय संघर्ष। जनजातीय संघर्ष वैदिक आर्यों का युद्ध दो लोगों से हुआ है, आपका पूर्वजनों से और अपने लोगों से। मैंने अभी बताया है दो लोग कौन थे, वो दास और दस्यु। आर्यों के 5 कबीले जिसे जन कहा जाता है, जिसे समुदाय में आता है, मतलब 5 जन। ठीक है, आर्यों के शासक वंश थे भरत और त्रिष्टु। देखिए इस समय में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, इसे दशराज युद्ध कहा जाता है। ये दो लोगों के बीच हुआ था, आपका भरत राजवंश और 10 राजाओं के बीच। भरत राजवंश के पुरोहित थे आपके विशिष्ट और राजा थे सुदाल। और 10 राजाओं में पुरोहित थे आपके विश्वामित्र। और इसमें 10 राजा कौन थे, एक थे 5 आर्यजनों के प्रधान, कुरु, यदु, तुर्वुष, द्रुहु, अणु। और 5 आर्य उत्तोर्जनों के प्रधान थे आकिन, पक्त, भलानाथ, विशानी और शिवी। ये 5 और ये 5 दोनों मिलके हो गए थे 10 राजा। ठीक है, जिसमें भरत राजवंश की जीत हुई थी और 10 राजाओं हार गए थे। भरत राजवंश में जो पुरोहित थे वो विशिष्ट थे, जो कि आपका रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। इनकी प्रवृत्ति कैसी थी, रूढ़िवादी। ये जीत गए थे। ये 10 राज युद्ध का हुआ जो था वो रावी नदी पर हुआ था, जिसे नदी भी कहा जाता है। ऐसा लेख हमारे ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में इसका कबीला और परिवार वो पितृ संरचनात्मक था, मतलब पुरुष प्रधान था, पुरुषों का बोलबाला था। इनका जन्म मूलक और गोत्र सामाजिक संगठन का आधार था। कुल, गोत्र, जन्म मूलक संबंध व्यक्ति का पहचान और आधार होते थे। जन का उल्लेख 275 बार हुआ है, सबसे ज्यादा था, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले
जनपद का उल्लेख अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में जनपद का उल्लेख नहीं हुआ। यहाँ पे न्यायाधीश भी नहीं थे। विश्व गोत्र प्लेन 170 बार इसका वर्णन हुआ है। कुल परिवारवाचक प्रयोग विरल है। गृह परिवार का अर्थ गृह होता था ऋग्वेद में, जिसका बार बार उल्लेख आता है। ये हमारे कबीला और परिवार है, जिसमें आपको देखने मिलेगा जो प्रशासनिक इकाई में जो 5 बचा है: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, देखते हैं सामाजिक वर्गीकरण। इसका सामाजिक वर्गीकरण में है जो वर्ण है। वर्ण का मतलब होता था रंग। फिर दो थे आपका, एक होता था आर्य वर्ण, दूसरा है आपका दास। आर्य वर्ण को ये लोग गोरे कहते थे और दास वर्ण को काले कहते थे। जो गोरे होंगे वो आर्य वर्ण से हैं और जो काले हैं वो दास वर्ण। ठीक है, कबलाई समाज को बांटा गया था आपका योद्धा, पुरोहित और प्रजा। योद्धा मतलब इसमें आपका राजन्य भी आता है। पुरोहित और प्रजा, प्रजा थी आपके सामान्य लोग, सामान्य लोग। और शूद्र, ये जो शूद्र है इसमें 10वें मंडल में मतलब लास्ट में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में लास्ट में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें से कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो मुख से निकले हैं, क्षत्रिय हैं जो वो भुजाओं से हैं, वैश्य हैं वो जांघों से उत्पन्न हैं और शूद्र जो है वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। वर्ण का अर्थ कर्म पर आधारित होता था। यहाँ पे वर्ण का बहुत अच्छा ही चलन था कि वो कर्म पर आधारित होता था ऋग्वेद काल के उत्तरार्ध में। ठीक है, कर्म पर आधारित मतलब जो जहां भी पैदा हो वो कोई सा भी कार्य अपने पसंद से कर सकता था। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो शूद्र है तो शूद्र वाला ही काम करेगा या ब्राह्मण है तो पूजा पाठ ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण था वो कर्म पर आधारित, जो व्यक्ति जो काम करना चाहे वो कर सकता था। संस्कृति इनकी मूलतः ग्रामीण थी। देखिए, ऋग्वैदिक में जो संस्कृति है वो ग्रामीण है, लेकिन अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता में था, सिंधु घाटी में ये नगरीय था। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी वो नगरी थी और ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति है वो ग्रामीण। ठीक है, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी। क्यों? क्योंकि वैदिक विचारों को लिखने का श्रेय, यहाँ पे वैदिक विचारों को लिखने का श्रेय अपाला, घोषणा, लोपामुद्रा, विश्वतारा और सीता को दिया गया है। जिसमें से ये लोपामुद्रा है, इन्होंने कुछ वेद मंत्र की रचना की है। कुछ वेद मंत्र की रचना भी की है। क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्ट ऑप्शन में कि इसमें से कौन सी महिला है जो ऋग्वैदिक काल में कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। वहां पे विदुषी कन्या होती थी, ऋषि भांति दी जाती। आजीवन धर्म या दर्शन की घेता वाली महिला को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। यज्ञ सभा समिति की कार्यवाही में भाग लेती थी। प्रचलन था, यहाँ पे क्या क्या प्रचलन था: विधवा विवाह, नियोग विवाह, दास प्रथा। प्रचलन नहीं था, क्या क्या प्रचलन नहीं था: बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, बहुपति विवाह नहीं था। अमाजु मतलब होता है जीवन भर अविवाहित कन्या, जो जीवन भर शादी नहीं करती है उसे अमाजु कहा जाता है। ठीक है, इस समय के भोजन एवं वस्त्र, वस्त्र जो थे वो सूत, ऊन और मृग चर्म से बनते थे। ये इस समय के जो व्यक्ति थे यहाँ पे वो शाकाहारी और मांसाहारी थे, मतलब शाकाहारी भी खाते थे और मांस मछली भी खाते थे। इनका मुख्य अनाज जो था वो चावल और जौ था। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब होता है ना मारने योग्य। गाय बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूजनी थी। नमक व मछली का उल्लेख नहीं मिलता। मादक पदार्थ 9वें मंडल में हमें मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें मादक पदार्थ जानकारी मिलती है। सामूल्य मतलब होता है ऊनी कपड़ा। पेशक मतलब होता है कड़े हुए कपड़े। वस्त्र का 3 भाग में डिवाइड किया गया था, जिसे नीवी कमर के नीचे पहना जाता था, वासस
कमर के ऊपर पहने जाता था, और अधिवासस, इसे चादर या ओढ़नी कहा जाता था। उस समय ज्यादातर 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था, जो था फर्स्ट आपका नीवी कमर के नीचे, वासस कमर के ऊपर, और अधिवासस मतलब चादर या ओढ़नी, जो प्रायः महिलाएं उपयोग करती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में सबसे है आपका कृषि पशुपालन, का मुख्य था पशु चरण। गौण, गौण मतलब ये था आपका सेकंड कृषि, जिसमें यव और धान्य जिसका उल्लेख 24 बार हुआ है। खेती की बेहतर जानकारी थी, फाल का उपयोग मिलता था, बुआई कटाई दावनी का ज्ञान था, लेकिन खेती का प्रयोग चारा पैदा करने के लिए किया जाता था, क्योंकि इनके लिए इम्पोर्टेंट क्या था, पशु, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये गाय को ना मरने योग्य मानते थे, ना मारने योग्य, ना मरने योग्य, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, तो इन्हें लगता था कि खेती करके उनके लिए चारा पैदा करते हैं, ठीक है। मुख्य उपज था इनका जौ। देखिए जो जौ था वो खाने के लिए नहीं, इस समय खाने के लिए नहीं उगाते थे, ये किसके लिए उगाते थे, या तो चारे के लिए उगाते थे, प्लस पूजा पाठ, पूजा पाठ करते थे। बहुत पुरानी परंपरा है, जौ का यूज जो है वो पूजा पाठ में किया जाता है, जो आज तक चल रहा है। चर्चा है गाय और सांड, ठीक है। युद्ध का पर्याय कविष्टि, कवचना, केसु, गव्य, गम, ठीक है। युद्ध को इतने सारे शब्दों से हम परिभाषित करते थे। उल्लेख बढ़ई था, रथकार था, बुनकर था, चर्मकार था, कुम्हार था। अयस्क को कहते थे तांबा या कांसा को, वो लोग अपनी भाषा में अयश कहते थे। ये धातु उस समय था सोना, तांबा और कांसा। चित्रित धूसर मृदबाण, ये जो है वो मिला है आपका भवानापुर हरियाणा, जिसमें 13 कमरों का मकान मिला है। गोमेद मतलब होता था धनी व्यक्ति। गोपति मतलब होता था राजा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस समय राजा को और किस किस शब्दों से बुलाया जाता था। गोधूली होता है समय की माप, जो आज तक चला जा रहा है। आज भी देखना कि शादी का कार्ड जब छपता है तो उसमें ये शब्द का उपयोग जरूर मिलता है, ठीक है। गव्यतु होता है आपका दूरी का माप, वो शब्द का उपयोग आया है 176 बार, ठीक है। अब इसकी आर्थिक स्थिति में दूसरा है आपका शिल्प और व्यापार। इसका प्रमुख था वस्त्र बनाना। सिरी मतलब स्त्रियां जो कपड़े बुनने का कार्य करती थी, उन्हें क्या कहा जाता था, सिरी। तसर होता था आपका करघा। ओतु एवं तंतु होते थे ताने बाने। सुधर्व्य होता था ऊन। तक्षण मतलब बढ़ाई को तक्षण कहा जाता है। तंतु व लाहा। चर्मन होता था चमड़ा का कार्य करने वाला, ये चमड़ा है, ठीक है, चमड़ा का कार्य करने वाला। बेगनाट होता था ऋण देकर ब्याज देने वाला, ठीक है। बेगनाट मतलब ऋण देकर ब्याज लेने वाला। मुद्रा थी इस समय निष्ठ और सतमान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए कि इस समय की मुद्रा क्या थी, आपका निष्ठ और सतमान। ये जो निष्ठ है वो आपका स्वर्ण आभूषण होते थे, ये जो थे वो आपका स्वर्ण होता था, ठीक है। इस समय व्यापार का भी ऐसा कुछ था, कोई कुछ भी व्यापार कर सकता था, एवरीबॉडी फ्री, ठीक है, एवरीबॉडी फ्री फॉर वर्क, मतलब कोई कुछ भी कर सकता था, जिसे जो पसंद आए वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब देखते हैं धार्मिक स्थिति। इनकी जो धार्मिक स्थिति है वो है पवित्र एवं सरल, बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब ये जो है वो करते थे आपका प्रकृति पूजा, प्रकृति पूजा प्लस यज्ञ केंद्र, मतलब जनरली जो दिखते थे उसकी पूजा करते थे, यज्ञ पूजा करते थे। और इसके प्रमुख देवता जो ये लोग मानते थे वो है पहला इंद्र, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुरंदर भी कहते हैं, इस बादल का देवता, निवास इकाइयों का विनाशक, सबसे अधिक प्रतापी, किले को तोड़ने वाला। 250 श्लोक इंद्र को समर्पित है। कितने श्लोक,
250। इंद्र को सारे नामों से जाना जाता है और 250 श्लोक इंद्र को समर्पित है। ठीक है, इंद्र जो है वो वर्षा के लिए ही उत्तरदायी होता था, इसको बादल का देवता कहते हैं। ये दूसरे नंबर के देवता थे अग्नि, देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अग्नि को कहा जाता था, जब ये लोग पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, तो अग्नि से जो धुआं निकलती थी तो वो लोग सोचते थे ये जो धुआं है वो सीधा भगवान के पास हमारा समाचार लेके जा रहा है और भगवान तक हमारे मतलब मन की बातों को पहुंचा रहा है, हमारी इच्छा को पहुंचाता है, ऐसा ये लोग सोचते थे। पुरोहित के देवता कहा जाता है, पुरोहित मतलब यज्ञ करने वाले को पुरोहित कहते हैं, तो उनके लिए ये जो अग्नि थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 200 श्लोक जो है वो अग्नि देवता को समर्पित है। वरुण जो है जल तथा समुद्र का देवता कहा जाता था। ठीक है, पानी तो आज भी जरूरत है, कल भी जरूरत है और कल भी जरूरत रहेगा, तो उसके देवता थे वरुण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति कहा जाता है। मरुत को आंधियों का देवता कहा जाता है। और कुछ देवियां भी थी, कुछ देवियां भी थी जो है आपका आदिति और उषा, जिसे प्रभात समय प्रतीक माना जाता था। ये जो देवियां हैं इन्हें प्रभात समय की प्रतिरूप माना जाता है। गायत्री मंत्र सविता अरण्य को समर्पित है। किसे लिखा है अभी मैंने बताया था, आप मुझे कमेंट में करके बताइए गायत्री मंत्र किसने लिखा। मंदिर का अस्तित्व नहीं था, जो दिखते थे की पूजा करते थे। ठीक है, जो दिखते थे उनकी पूजा करते थे, जो दिखते थे उनकी पूजा करते थे। जैसे क्या दिखता था, सूर्य दिखता था, सूर्य की पूजा कर लिए। जल दिखता था तो जल देवता बना लिए। ठीक है, अग्नि दिखता है तो अग्नि देवता बना लिए। बारिश होती है तो बारिश का देवता बना लिए। वर्षा का देवता कौन हो गया, इंद्र। ठीक है, इस तरह से ये अपने अध्याय बना दे। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या है, देवताओं का वर्णन है, देवियों का नहीं। मतलब देवता प्रमुख थे, देवता जो थे वो प्रमुख थे, देवियां नहीं। देवियां इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस दो देवियां थी, जिसे आदित्य और उषा, जिसे प्रभात समय के प्रतिरूप माना जाता था। ठीक है, इस तरह से हमारा ऋग्वैदिक काल यहीं पे समाप्त होता है। आगे वाले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।